हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एलीट ट्यूटर्स। चलिए इस वीडियो में हम फिर से कंटिन्यू करेंगे चैप्टर नंबर 6 स्टैटिस्टिक्स का प्रॉब्लम सेट। और इसमें देखेंगे दो क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7। जहाँ पे क्वेश्चन को डिटेल में अभी नहीं पढ़ रहा हूँ, सम सॉल्व करेंगे तो पढ़ेंगे, लेकिन इन दोनों क्वेश्चन में एक ही चीज़ पूछा है, वो है मीडियन। तो मीडियन के कॉलम्स को लेके जो मैं आपको बताने वाला हूँ, जो आपको मालूम भी हो सकता है, वो एक बार देख लेते हैं, फिर शुरू करेंगे। चलिए दोनों क्वेश्चन को थोड़ा सा छोटा कर दिया। और मीन के बारे में अगर आप देखोगे तो मीन के बारे में मैंने आपको इतना बताया था कि मीन के 3 मेथड होते हैं, डायरेक्ट, स्टेप डिवीजन और अजूम्ड। डायरेक्ट मेथड में 4 कॉलम है, स्टेप डिवीजन में 5 कॉलम है और अजूम्ड मीन में 6 कॉलम है। और इसका ऑर्डर अगर याद रखना है कि डायरेक्ट के बाद अजूम था या स्टेप था, तो उसके लिए मैंने आपको ये रूल बताया था दास करके। जिसे डी 4 कॉलम रहेगा तो इसके अंदर 5 कॉलम रहेगा और इसके अंदर 6 रहेगा। और ये सब मीन का था। इस बार आपको मीडियन पढ़ना है। तो मीडियन में क्या होगा स्टूडेंट्स, देखिए 6 फिर 5 फिर 4। तो मीडियन में आपको क्या करना है, कॉलम को एक और कम करना है। देखिए 6 था, 5 था, पहले डायरेक्ट मेथड से आपसे शुरू किया था तो 4, फिर इंक्रीज किया 5, फिर इंक्रीज किया 6। अब क्या करने का है, डिक्रीज करना है। 4 से एक कम कर दिया तो 3 कॉलम। तो मीडियन का जो रियल में जो नंबर ऑफ कॉलम्स मीडियन में रहते हैं वो 3 ही कॉलम्स है। लेकिन आप देखोगे कि कहीं कहीं पे आपको मीडियन में भी आपको 4 कॉलम्स बनाने पड़ते हैं डायरेक्ट के जैसे। वो 4 कॉलम कब आएगा स्टूडेंट्स, जब आपका जो क्लास है वो कंटिन्यू नहीं रहेगा। और कंटिन्यू क्लास का मतलब है कि इसमें जहाँ पे एंड हुआ है वहीं से वो नेक्स्ट वाला शुरू होना चाहिए, तब कंटिन्यू रहेगा। और अगर नेक्स्ट वाला अलग से शुरू हुआ है, जैसे 210 के जगह पे ये 210 पे ख़त्म हुआ है और ये कुछ 215 से शुरू होता था या 200 कोई भी नंबर से अदर देन 210, तब वो आपका क्लास डिसकंटिन्यू रहता था। और इसीलिए आपको एक कॉलम और बनाना पड़ता था जहाँ पे क्लास को कंटिन्यू करना पड़ता। मतलब ये हो गया कि मीन में क्लास के कंटिन्यू होने का कोई रूल नहीं है। लेकिन जैसे मीडियन शुरू होगा और मॉड जो आप पढ़ोगे, यहाँ पे क्लासेस कंटिन्यू रहना चाहिए। तो ये क्वेश्चन जो आपको 2 मिल रहा है यहाँ पे 6 और 7, यहाँ पे लकीली क्या हो रहा है कि क्लासेस कंटिन्यूस है। ये 200 से 210 पे फिनिश हुआ है, तो ये 210 पे फिनिश होने के बाद 210 से शुरू हुआ है। 220 पे फिनिश होने के बाद वही 220 से स्टार्ट हुआ है। 230 पे फिनिश होने के बाद वही 230 से स्टार्ट हुआ है। तो कंटिन्यूस क्लास है, तो 3 ही कॉलम रहेगा। ये भी कंटिन्यूस क्लास है, इसको छोड़ दीजिए। 10 to 40 है तो 40 से ही स्टार्ट हो गया, 40 to 60 है तो 60 से ही स्टार्ट हो गया, इसी तरह। तो इन दोनों केस में आपको क्या करना है, 3 ही कॉलम करना है। हाँ, कब करोगे 4 कॉलम, अगर ये कंटिन्यू क्लास नहीं होता तो होप करता आपको ये समझाए। और मीडियन को सॉल्व करने के लिए आपको एक ही मेथड मिला है और एक फार्मूला यूज़ करना है। वो फार्मूले का भी मैंने ट्रिक बताया था स्टूडेंट्स। अगर वो फार्मूला के ट्रिक को अगर आप देखते हो 6.2 अगर आप करते हो तो आपको वो फार्मूला भी याद हो जाएगा। तो चलिए इस वीडियो में फार्मूले को रिकॉल नहीं करेंगे, डायरेक्ट फार्मूला यूज़ करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो 6 वाला क्वेश्चन रीड करते हैं। क्या लिखा है कि द डिस्टेंस कवर्ड बाय 250 पब्लिक ट्रांसपोर्ट बसेस इन ए डे इज शोन इन द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। मतलब इस टेबल में पब्लिक जो ट्रांसपोर्ट होता है तो उससे मतलब टोटल 250 पब्लिक ट्रांसपोर्ट बस ने कितने डिस्टेंस ट्रैवल किए हैं वो यहाँ पे बताया। तो द डिस्टेंसेस कवर्ड बाय 250 पब्लिक ट्रांसपोर्ट बसेस इन ए डे, एक डे में, इज शोन इन द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फाइंड द मीडियन ऑफ द डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का मीडियन मतलब इसमें का आपको मीडियन फाइंड करना है। तो लास्ट में आपका आंसर किलोमीटर में होना चाहिए और ये आपके पास फ्रीक्वेंसी। तो सिंस क्लास कंटिन्यूस है, आपको सिर्फ और सिर्फ 3 कॉलम बनाना है। 1 मिनट सॉरी, हाँ चलिए मैं आपको ये बताना चाहता था, सिंस क्लास कंटिन्यूस है आपको 3 ही कॉलम बनाना है। तो हम ये चीज़ जो रिक्वायर्ड है वो लेने वाले, तो ये चीज़ को हमने ले लिया। तो मीडियन फाइंड करेंगे और 3 कॉलम्स रहेगा। तो 3 कॉलम हमने बना दिया। फर्स्ट कॉलम इसी से फिल होता है, तो डिस्टेंस किलोमीटर लिखेंगे और ये सब लिख देंगे 200 से 210 और ये सारी डिटेल आप लिखोगे। सेकेंड कॉलम अब इसी से फिल हो जाएगा, सेकेंड लास्ट समझिए जो आप मीन में करते थे। तो सेकेंड कॉलम फिल हो जाएगा इससे, तो यहाँ पे आएगा 40, 60, 80, 50 और 20। इसका जो अपना एक नया कॉलम आता है जिसके अंदर एंट्री होता है वो है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन, और आप ब्रैकेट में CF लिख सकते हो। तो लेस देन और मोर देन 2 होता है। लेस देन का मतलब है कि आप ऊपर से ऐड करोगे नीचे तक, और मोर देन में नीचे से ऊपर ऐड होता है, जो आपको मीडियन में यूज़ नहीं करना है। तो ऊपर से नीचे ऐड करने का मतलब है कि सबसे पहला जो फ्रीक्वेंसी रहेगा उसको आप एज इट इज़ लिख लीजिए
फिर इसके साथ इसके सेकेंड वालों को ऐड करिए, तो 40 और 60 क्या हो जाएगा 100, तो यहाँ पे 100 लिखिए। फिर 100 और 80 को प्लस करिए 180, 180 को 50 के साथ प्लस करिए आपको मिलेगा 230, 230 को 20 के साथ प्लस करिए आपको मिलेगा 250। तो बस CF का कॉलम आपको इतने करना है। तो आपका टेबल कंप्लीट हो चुका स्टूडेंट्स, किसका, मीडियन का। अब मीडियन का डायरेक्ट फॉर्मूला अगर आप देखोगे तो ये फॉर्मूला है, मीडियन विच इज इक्वल टू L प्लस N/2 माइनस CF/F इंटू H, ये मीडियन का फॉर्मूला है। तो मीडियन का फॉर्मूला आपको डायरेक्टली अप्लाई करना है और हर जगह पे सबका वैल्यू लिख के सॉल्व करके मीडियन आपको फाइंड करना है। तो उससे पहले आपको इन सब का वैल्यू क्या है ये आपको पता चलना चाहिए स्टूडेंट्स। तो ये वैल्यू आपको टेबल के नीचे ऐसा लिखना है, उसके बाद मीडियन का फॉर्मूला लिखना है। तो वैल्यू क्या देखिए, L है, N/2 है, CF है, F है और H। आपको 1 2 3 4 5 के वैल्यू यहाँ पे फाइंड करना है, जिसमें से हम शुरू करेंगे इससे। N/2 का मतलब है जो भी आपका n रहेगा उसको हाफ कर दीजिए। तो n किसको बोलते हैं, n इन सब को प्लस करने पे जो मिलता है वो n होता है स्टूडेंट्स। तो इन सब को प्लस आपने यहीं पे किया है, यहाँ पे 40 प्लस 60 प्लस 80 प्लस ये सब प्लस करके यहाँ पे लाए। इसका मतलब है कि टोटल 250 होता है। इन सब को प्लस करोगे आपको 250 मिल रहा है। तो इसीलिए आप क्या लिखोगे कि हियर n इज़ 250। अब अगर n 250 है तो N/2 क्या रहेगा, क्योंकि आपको इसका डायरेक्ट वैल्यू लिखना है तो इसका हाफ रहेगा। तो हम बोलेंगे देयरफॉर N/2 इज़ 125। तो आपको ये चीज़ मिल गया स्टूडेंट्स। अब उसके बाद L CF F, ये तीन जो चीज़ है वो मीडियन क्लास पे डिपेंड होता है। 1 2 3 4 5 क्लास आपके पास है, इसमें से एक ऐसा क्लास है जिसको आप बोलोगे मीडियन क्लास। और जैसे मीडियन क्लास मिलेगा तभी आपको CF, तभी आपको L और तभी आपको F मिलेगा। और H तो फिक्स है, वो तो मैं आपको बाद में बता देता हूँ। तो मीडियन क्लास कैसे मिलता है स्टूडेंट्स, तो जो आपको N/2 मिला है 125, आपको चेक करना है कि 125 CF के कॉलम में जो एंट्रीज है उसमें किस में बैठेगा। किस में बैठने का मतलब है वो किससे लेस है। जैसे 125 पहले वाले एंट्री 40 से ग्रेटर है तो इसमें नहीं बैठ पाएगा वो। 100 में भी 125 नहीं आता है, हाँ 180 में 125 आता है। तो ये क्लास जो रहेगा ये आपका मीडियन क्लास हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो आप टेबल में ऐसा बना भी सकते हो और लिख भी सकते हो मीडियन क्लासेस के नीचे थोड़ा सा स्पेस बना के, या ऐसा बना देंगे तो भी चलेगा और नीचे लिख देना आप। तो आपको ये मीडियन क्लास मिल गया। तो मीडियन क्लास जो मिला है वो आप यहाँ पे लिख दोगे। तो आप लिखोगे देयरफॉर मीडियन क्लास इज 220 to 230। तो आपको मीडियन क्लास मिला है। और अब मीडियन क्लास मिलने के बाद आपको ये सारे वैल्यूज़ मिलना शुरू हो जाएंगे, जिसमें से सबसे पहले आप L निकालोगे। L है लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। तो ये है मीडियन क्लास, इसका ये लोअर लिमिट है और ये अपर लिमिट है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो लोअर लिमिट और अपर लिमिट, तो लोअर लिमिट जो रहेगा वो आपके लिए L होगा। तो आपको L मिल गया 220। तो आप यहाँ पे लिख दोगे कि L विच इज़ इक्वल टू 220। कहीं पे भी आप लिख सकते हो, यहाँ पे मैंने स्पेस के हिसाब से अरेंज किया है, मतलब आप इसके जस्ट नीचे लिख सकते हो। तो आपको L मिल गया स्टूडेंट्स। तो L आपके पास आ गया है, आपके पास N/2 आ चुका है। अब आपको CF फाइंड करना है। तो CF कैसे मिलेगा स्टूडेंट्स, जो मीडियन क्लास होता है उसमें ये जो लाइन है ये फ्रीक्वेंसी की लाइन है और ये जो लाइन है वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की लाइन है, मतलब CF की लाइन है। तो मीडियन क्लास के जस्ट ऊपर वाला जो एंट्री रहेगा वो आपके लिए CF बनेगा। तो यही आपको याद रखना है, कहीं कहीं आप ये लिख दोगे कभी तो रॉन्ग हो जाएगा। और एक चीज़ आपको ये याद रखना है कि N/2 का जो वैल्यू है उससे छोटा ही होता है CF। तो अगर इनकेस आपने मीडियन क्लास के 180 को CF ले लिया तो आप कंपेयर करके देखना कि क्या 180 जो है वो 125 से छोटा है। अगर आपको लगे कि नहीं ये तो ग्रेटर है तो आपको याद आ जाएगा कि आपको उसके ऊपर वाला CF लेना है। तो 125 से CF जो रहेगा वो हमेशा छोटा रहेगा, तो आपने ये ले लिया तो आपको CF भी मिल गया। तो आप यहाँ पे लिख दोगे कि CF इज़ 100। तो अब क्या बच रहा है, अब F बच रहा है और H बच रहा है। तो F क्या रहेगा, F मीडियन क्लास का फ्रीक्वेंसी रहेगा, फ्रीक्वेंसी वाला, ये आपको वही क्लास का लेना है। तो सिर्फ जो नहीं लेना था उस क्लास का, उसके प्रीसीडिंग क्लास का लेना है, पहले वाले क्लास का, वो था CF। तो F आपको 80 मिला तो आपको यहाँ पे लिखना है 80। अब H जानते हो इन क्लासेस के लिमिट्स का डिफरेंस, इसमें से इसको माइनस करिए, इसमें से इसको माइनस करिए। जो आप मीन में G निकालते थे तो यहाँ पे किसी से भी कोई भी एंट्री में से कोई भी लोअर लिमिट में से दूसरा लोअर लिमिट अगर आप माइनस करते हो तो आपको 10 ही मिल रहा है। तो आपको H जो है वो 10 मिलता है और इसीलिए आप यहाँ पे लिख दीजिए H विच इज़ इक्वल टू 10। अब देखिए सब एंट्रीज आपके पास है, तो अब आपको करना है क्या है, फॉर्मूले के अंदर उसको सब्स्टिट्यूट करना है। तो हम लिखेंगे विच इज़ इक्वल टू L के प्लेस पे लिख देंगे 220, तो यहाँ पे आएगा 220। फिर लिखेंगे प्लस, ब्रैकेट ओपन करेंगे, N/2 आपके पास है 125, इसके प्लेस पे आप लिखिए 125, फिर माइनस लिखिए, CF आपके पास है 100, यहाँ पे लिखिए 100, फिर अपॉन
और एफ आपके पास है 80, यहाँ पे लिखिए 80 और ब्रैकेट को क्लोज करिए, इनटू एच दिया है, एच आपके पास 10 है। अब यहाँ पे 125 में से 100 अगर आप माइनस करोगे तो आपको 25 मिलेगा। तो बाकी चीज़ों को सेम रख रहा हूँ, इसके जगह पे 25 लिख रहा हूँ मैं, तो विच इज़ इक्वल टू 220, फिर प्लस ब्रैकेट ओपन करते हैं, 125 में से 100 अगर आप माइनस करो तो आपको मिलेगा 25, फिर अपॉन और 80, और ये जो मल्टीप्लिकेशन है इनटू 10 करोगे आप और ब्रैकेट को क्लोज करोगे। मतलब ये 10 इसके साथ ही मल्टीप्लाई है, ये 10 इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं, क्योंकि यहाँ पे प्लस से वो सेपरेट हो चुका है। फिर आप क्या करेंगे, अब 0 और 0 आप कैंसिल कर सकते हो और 25 को आपको 8 से डिवाइड करना है। तो 25 को अगर आप 8 से डिवाइड करते हो तो 8 3 ज़ा 24 होता है, 25 से 24 गया तो 1 मिला आपको, पॉइंट पुट किया आपको 10 मिलता है, 8 1 ज़ा 8, 10 में से 8 माइनस किया आपको 2 मिला, इस पॉइंट से आप एक 0 ले सकते हो, 8 2 ज़ा 16, 20 में से 16 गया 4 मिलता है, पॉइंट से आप एक 0 ले सकते हो, 8 5 ज़ा 40, तो आपको मिलता है 3.125। तो इसका मतलब है कि 220 प्लस इसका जो सोल्यूशन है वो 3.125 है, तो आप लिखोगे विच इज़ इक्वल टू 220 प्लस 3.125। 220 और 3.125 अगर आप प्लस करोगे तो आपको मिलेगा 223.125, जिसमें से 2 डेसिमल आप रखिए स्टूडेंट्स, और इसीलिए थर्ड वाला आपको देखना पड़ता है, अगर वो 5 है या 5 से ज़्यादा है तो उसमें से एक इसमें ऐड करना पड़ेगा। तो इस केस में ये 5 है, तो आपको डायरेक्टली 5 निकालना नहीं है, एक इसमें से इसको ऐड करके इसको इंक्रीज़ कर देना 1 से। तो अगर ये इंक्रीज़ होगा तो ये 3 बन जाएगा, तो आप ऐसा लिखोगे विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू 223.13 बन जाएगा, और फिर लास्ट में आप मीडियन लिख दोगे, मीडियन का मतलब आंसर में लिख दोगे, इतना आपको ये लिखना पड़ेगा। और सिंस आपको मीडियन क्लास पूछा था, तो मतलब मीडियन पूछा था इसके लिए, डिस्टेंस के लिए, तो आपको यहाँ पे डिस्टेंस का जो यूनिट है वो आपको लिखना पड़ेगा किलोमीटर। तो बस इतना था स्टूडेंट्स। ऐसे ही सेम टू सेम इसके जस्ट बाद वाला भी क्वेश्चन है जो बहुत फास्ट में आप इजीली कर पाओगे। तो चलिए इसके बाद वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, वो है 7th क्वेश्चन। इसका डेटा क्या लिखा था, प्राइस ऑफ डिफरेंट आर्टिकल्स एंड डिमांड फॉर देम इज शोन इन द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अलग अलग आइटम्स के, आर्टिकल्स के आपको प्राइजेस दिए हैं और उसके डिमांड क्या है वो बताए हैं। आपको बोला क्या कि फाइंड द मीडियन, आपको मीडियन फाइंड आउट करना है। तो मीडियन ऑफ द प्राइजेस का, तो रुपीज़ में आपको इसका आंसर लिखना पड़ेगा। तो बस ये डेटा हम ले लेते हैं यहाँ पे, और फिर से हम शुरू करते हैं मीडियन, जिसके अंदर 3 कॉलम रहेगा, 3 कॉलम बना दिया। फर्स्ट कॉलम की एंट्री यही होगी, तो प्राइस लिखेंगे रुपीज़ में, और आप ये ऐड कर दोगे। 20 लेस देन है, आप 20 लेस देन लिख सकते हो, मैंने लेस देन 20 लिखा है, बाकी जो जो एंट्री है वैसे लिखोगे, इससे आपको घबराना नहीं है स्टूडेंट्स। तो लेस देन 20 लिखा, 20 to 40 लिखा, 40 to 60 लिखा, 60 to 80 लिखा और 80 to 100 लिखा। सेकेंड कॉलम में सेकेंड एंट्री आएगा नंबर ऑफ आर्टिकल्स, हाँ ये नंबर ऑफ बसेस है, पहले का कॉपी स्टूडेंट्स, ये मिस्टेक होते रहेगा। चलिए मैं इसको चेंज कर रहा हूँ। तो चलिए सेकेंड कॉलम में आपको क्या करना है, 140, 100, 80, 60 और 20 फिल करना है। लास्ट वाला कॉलम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी रहेगा, लेस देन रहेगा हमेशा, CF आप लिख सकते हो यहाँ पे आपको क्या करना है, ऊपर से नीचे प्लस करना है। तो 140 पहले रहेगा, 140 और 100 मिलाएंगे 240 हो जाएगा, 240 और 80 मिलाएंगे 320 होएगा, 320 60 मिलाएंगे 380 होएगा, 380 और 20 मिलाएंगे 400 हो जाएगा, और यही आपके लिए एंड रहेगा। तो मीडियन का अगर फॉर्मूला देखते हो आप, तो मीडियन का फॉर्मूला लिखेंगे मीडियन विच इज़ इक्वल टू L प्लस N/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। और अब क्या करेंगे, मीडियन क्लास आपको ढूंढना है, तो उससे पहले हम क्या करेंगे, N/2 फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे ईयर, N जो है वो आपका ये है 400 इन सभी का टोटल। तो आप यहाँ पे लिखोगे कि N विच इज़ 400, और अगर N 400 है तो 400 का हाफ जो रहेगा वो N/2 रहेगा। तो देयरफॉर N/2 क्या मिलेगा, 200। अब 200 की जो एंट्री है वो इसके अंदर फिट होती है, इसके अंदर फिट होती है, इन सभी में फिट होगी, इसमें नहीं फिट होएगा। फिट होने का मतलब है कि इसके अंदर आ पाएगा क्या, ये 140 है, 200 उसके अंदर कहाँ से आएगा, लेकिन हाँ 240 में 200 आ जाएगा, और इसके बाद सब में आएगा, लेकिन आपको सबसे पहला वाला लेना है, मैंने आपको 6.2 में भी बताया था। तो ये जो रहेगा, ये क्लास आपका क्या आएगा, मीडियन क्लास हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे मीडियन क्लास 20 to 40। अब जब एक बार आपको मीडियन क्लास मिल जाता है तो उसका जो लोअर लिमिट होता है वही L होता है, तो ये बन जाएगा आपके लिए L। तो आपके पास L मिल गया 20, N/2 आपके पास है ऑलरेडी। CF आप जानते हो कि मीडियन क्लास को छोड़ के CF के कॉलम में इसके ऊपर वाला जो CF रहेगा वो CF रहेगा, तो CF आपको मिल गया 140। F मीडियन क्लास का ही F होता है फ्रीक्वेंसी, मतलब आपको मिलेगा 100, तो F आपको मिलता है 100। तो CF हो गया, F हो गया, L हो गया, N/2 हो गया, H इनका डिफरेंस जो 20 का मिल रहा है, तो H आपको मिल जाता है 20।
अब आपके पास फिर से सारे वैल्यूज़ जो है फॉर्मूले के अंदर वो आपको मिल चुके हैं। अब आपको क्या करना है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। तो एल के प्लेस पे हम लिख देंगे 20 प्लस n अपॉन 200 है, 200 माइनस सी एफ जो हमेशा n अपॉन 2 से छोटा रहेगा 140, फिर अपॉन f 100 इंटू h है आपके पास 20, फिर ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एक मिनट, हाँ, इंटू h क्या रहेगा 20। अब क्या करोगे आप, 200 में से 140 को आप माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 60। इसका मतलब ये रहेगा 20 प्लस ब्रैकेट ओपन, इसका डिफरेंस है 60 अपॉन 100 और इनटू आपको ये 20 करना है और ब्रैकेट को क्लोज किया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, एक जीरो ये कैंसिल हो रहा है, एक जीरो ये कैंसिल हो रहा है, तो 6 2 12, मतलब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 12 रहेगा और यहाँ पे 20 रहेगा। तो आपका आंसर बहुत सिंपल आ रहा है, 20 प्लस 12, और 20 प्लस 12 आपको मिल जाता है 32। तो आपको मीडियन मिल गया स्टूडेंट्स 32। तो आप लिख दोगे यहाँ पे कि द मीडियन ऑफ द प्राइस इज ₹32, क्योंकि आपको प्राइस का मीडियन पूछा था। तो सिंपल था स्टूडेंट्स। तो चलिए मीडियन का ये 2 क्वेश्चन प्रॉब्लम सेट में जो था वो फिनिश हुआ। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, कमेंट्स करिए। थैंक यू वेरी मच।